कांग्रेस की उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। हम नहीं डरते इनसे। प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। क्या मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। एक गुंडागर्दी है मोदी की। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के धरने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आपने दावा किया है कि ये प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि इससे जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी आंदोलन का असर कम करने की कोशिश की गई है। पार्टी ने सीधे सवाल उठाया कि आखिर एक महीने से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से सरकार बात नहीं करती, लेकिन राहुल गांधी के धरने के कुछ ही देर बाद बातचीत कैसे शुरू हो जाती है। इसी सवाल ने अब राजनीति को और गर्म कर दिया है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। आंदोलनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। उनके समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी लंबे वक्त से अनशन पर हैं। आंदोलन का कहना है कि सरकार ने अब तक उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी है। इसी बीच मंगलवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू किया और पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? यहीं से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि आखिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने की अनुमति कैसे मिल गई। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर एक महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार ने वहां जाकर बात तक नहीं की है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के धरने के कुछ ही समय बाद सरकार की ओर से बातचीत शुरू हो गई। आतिशी ने अपने बयान में इसे भाजपा और कांग्रेस की जुगलबंदी बताया। उनका कहना था कि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं हुई। वहीं राहुल गांधी के धरने के दौरान तुरंत बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने इसी आधार पर सवाल उठाया कि क्या दोनों के बीच कोई समझ बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेपी आंदोलन का असर कम करने के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठाया गया। उनके मुताबिक इससे छात्रों के आंदोलन से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा कि ये संयोग नहीं हो सकता कि उसी समय कांग्रेस ने अपना अलग प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ तब से कांग्रेस के बड़े नेता चुप रहे। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस से जुड़े कई लोग और समर्थक लगातार इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। अब अचानक कांग्रेस का अलग प्रदर्शन शुरू होना कई सवाल खड़े करता है। उधर कांग्रेस का कहना है कि उसका विरोध छात्रों के समर्थन में है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई वरिष्ठ नेता अब प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगा। धरने के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और राहुल गांधी से करीब 20 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। इससे कुछ समय बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि वो छात्रों की लड़ाई लड़ रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस का ये कदम
कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन की धार कमजोर करने की कोशिश है। इन आरोपों का कोई स्वतंत्र प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है और कांग्रेस ने ऐसे आरोपों से सहमति नहीं जताई है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये सियासी टकराव आगे क्या नया मोड़ लेता है और छात्रों का आंदोलन आगे किस स्वरूप में बढ़ता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.